अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है 11th क्लास के लिए बिज़नेस स्टडीज़ से, तो वो हमने जो हमारा ये बिज़नेस सर्विसेज जो हमारा चैप्टर चल रहा है, तो आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सर्विसेज। यानी कि सर्विसेज को क्लासिफाई किया गया है, दैट इज़ बिज़नेस सर्विसेज, सोशल सर्विसेज एंड पर्सनल सर्विसेज। सर्विसेज की तीन टाइप्स हैं, एक हो गई बिजनेस सर्विसेज, दूसरी हो गई सोशल सर्विसेज और तीसरा हो गया पर्सनल सर्विसेज। तो पहले हम जानेंगे कि बिजनेस सर्विसेज क्या होती हैं। बिजनेस सर्विसेज रेफर टू दोज सर्विसेज which help the business organizations in conducting their activities. For example, transportation, banking, communication, warehousing and insurance. ये बिजनेस सर्विसेज में आ जाती हैं ये सर्विसेज। तो सोशल सर्विसेज में आ जाता है the services which are provided voluntarily for achieving certain social goals are known as social services. For example, educational services to the children of weaker sections of the society, healthcare services, etc. Personal services में आ जाता है the services which are experienced differently by different customers are known as personal services. For example, entertainment services, tourism services, these services are not consistent in nature. Different service providers provide different services according to the demands and preferences of the customers. Even same service provider may render different services at different times if need be. तो ये तो था कि टाइप्स ऑफ सर्विसेज क्या है, दैट इज़ बिजनेस सर्विसेज, सोशल सर्विसेज एंड पर्सनलाइज्ड सर्विसेज। तो उसके बाद हम आगे चलेंगे, बिजनेस सर्विसेज पे हम और डिस्कस करेंगे। यानी कि ये जो बिजनेस सर्विसेज हैं इनको भी क्लासिफाई किया गया है, दैट इज़ बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। तो इनमें से हम आज के लिए जो हमने चुना है टॉपिक, दैट इज़ बैंकिंग। बैंकिंग पे हम बात करेंगे। यानी कि बैंक किस इंस्टीट्यूशन को कहते हैं। ए बैंक में बी डिफाइंड एज एन इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट्स मनी फ्रॉम द पब्लिक। एक इंस्टीट्यूशन होता है जो पब्लिक से पैसा एक्सेप्ट करता है फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट। वो किसी को उधार देता है या कहीं इन्वेस्ट करता है। पेएबल आइदर ऑन डिमांड और विड्रॉवेबल बाय चेक्स। इसको हम पे करते हैं, या तो डिमांड पे करते हैं या हम इसको विड्रॉ करते हैं थ्रू चेक्स और ड्राफ्ट्स। बैंक्स अर्न ए मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बाय लेंडिंग मनी। दे हेल्प इन मोबिलाइजिंग द सेविंग्स ऑफ द पीपल and also provide funds to business firm for meeting their revenue and capital expenditure. तो ये तो था बैंक किसको कहते हैं, ये इंस्टीट्यूशन क्या होता है, इसकी फंक्शन क्या है। तो आगे हम चलेंगे टाइप्स ऑफ बैंक्स। यानी कि ये जो बैंक्स हैं इनकी भी टाइप्स हैं। यानी कि पहली जो टाइप है इनकी, दैट इज़ कमर्शियल बैंक्स। तो कमर्शियल बैंक्स पहली टाइप है, दूसरा है कोऑपरेटिव बैंक्स, तीसरा है स्पेशलाइज्ड बैंक्स एंड द फोर्थ वन दैट इज़ सेंट्रल बैंक। ये जो कमर्शियल बैंक्स हैं इनको क्लासिफाई किया गया है पब्लिक सेक्टर बैंक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक। पहले हम जानेंगे कि कमर्शियल बैंक किसको कहते हैं। Commercial banks are the banks which are governed by the Indian Banking Regulation Act 1949. Commercial banks वो बैंक्स होते हैं जिनको गवर्न करता है Indian Banking Regulation Act which was passed in 1949. The main function of these banks
is to accept deposits from the public with an aim of lending or investment. There are two types: public sector banks and private sector banks. पब्लिक सेक्टर बैंक क्या होता है, इस पे हम बात करेंगे कि पब्लिक सेक्टर बैंक क्या होता है. The commercial banks in which the government has a major stake are public sector banks. They emphasize more on social objectives than on profitability. There are about 20 such banks in India. For example, State Bank of India, Canara Bank, Punjab National Bank, so on. तो प्राइवेट सेक्टर में कौन कौन से बैंक्स आ जाते हैं? These commercial banks are owned, managed and controlled by private promoters. These banks are free to operate as per market forces. For example, HDFC, ICICI, IDBI, UTI, etc. तो यानी कि आज हम इतना ही पढ़ेंगे कि यानी कि बैंकिंग आज हमने डिस्कस किया कि बैंक क्या होते हैं. बैंक जो होता है कि एक इंस्टीट्यूशन होता है जो मनी एक्सेप्ट करता है पब्लिक से, और किसके लिए? उधार देने के लिए या कहीं पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए. तो ये पे करता है ऑन डिमांड, पे करता है या विड्रॉवेबल है बाय चेक्स या ड्राफ्ट्स के ज़रिए से. तो बैंक्स कैसे मार्जिन अर्न करते हैं, कैसे प्रॉफिट कमाते हैं? जब वो लेंडिंग, जब ये उधार में पैसा लोगों को देते हैं. दे हेल्प इन मोबिलाइजिंग द सेविंग्स ऑफ द पीपल, यानी कि जो सेविंग्स लोगों की होती हैं उनको मोबिलाइज किया जाता है. तो इससे हमें हेल्प मिल जाती है मोबिलाइजिंग में. ये फंड्स प्रोवाइड करते हैं बिजनेस फर्म्स को, ताकि जो उनकी ज़रूरियात हैं, जो उनका एक्सपेंडिचर है, जो उनका यानी कि जो उनके खर्चे हैं उनको पूरा किया जा सके. तो जो बैंक्स की टाइप्स हैं, दैट इज़ कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक, स्पेशलाइज्ड बैंक्स, सेंट्रल बैंक. ये जो कमर्शियल बैंक है इसको क्लासिफाई किया गया है, दैट इज़ पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स. कमर्शियल बैंक वो बैंक होता है जिसको गवर्न करता है इंडियन बैंकिंग एक्ट विच वाज पास्ड इन 1949. The main function of these banks is to accept deposits from the public with an aim of lending or investment. Public sector bank क्या होता है? The commercial banks in which the government has a major stake are public sector banks. यानी कि बड़ा हिस्सा, जो ज़्यादा हिस्सेदार होता है, दैट इज़ 51%. तो हम उनको कहेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक्स. दे एम्फसाइज मोर ऑन सोशल ऑब्जेक्टिव्स. इनका गोल होता है कि हम सोसाइटी की जो उनके गोल्स हैं उनको हम पूरा करें, न कि प्रॉफिटेबिलिटी. देयर आर अबाउट 20 सच बैंक्स इन इंडिया, जैसे बैंक ऑफ इंडिया है, कनारा बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है. तो प्राइवेट सेक्टर जो बैंक है, these commercial banks are owned, managed and controlled by private promoters. These banks are free to operate as per market forces. For example, HDFC, ICICI, IDBI, UTI, etc. Thanks.